हेलो फ्रेंड्स, जेपीएससी जैसे सी ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, ये झारखंड का जनजाति का हम लोग का 6 लेक्चर है, ठीक है। जो मेरे फ्रेंड्स नहीं देखे होंगे वह पिछले वाले वीडियो को देख लीजिएगा। और जो भी हम लोग वीडियो को देखते हैं और उसके साथ साथ हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को भी देखते हैं जो वीडियो से बनने वाले हैं। जैसे कि तमाड़ विद्रोह हम लोग देख रहे हैं, तो अगले दिन इसका महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को लाएंगे। और तमाड़ विद्रोह से एक भी बाहर का प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। यह प्रश्न हम लोग महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण लगाते हैं और इसी के साथ में हम लोग ट्रिक से भी देखे हैं जनजाति विद्रोह को। जो मेरे फ्रेंड्स जनजाति विद्रोह को ट्रिक से नहीं देखे होंगे वह लोग जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज लेक्चर को शुरू करते हैं। तमाड़ विद्रोह को हम लोग देखेंगे कि किस क्षेत्र में शुरू हुआ था और कितने चरण में शुरू हुआ था और कौन जनजाति के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है फ्रेंड। और इसके दमन, इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन से कितने कौन से चरण में किए हैं और किस तरह शुरुआती हुआ, कितने साल के बाद में शुरुआती हो रहा था ये विद्रोह, वो सब चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं और ट्रिक से एक तरफ से याद करेंगे। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इससे पहले तमाड़ विद्रोह का प्रारंभ हुआ था, कहाँ पर हुआ था? छोटा नागपुर क्षेत्र, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र यानी पठार के रांची रांची तमाड़ क्षेत्र से हुआ था। रांची के तमाड़ क्षेत्र से हुआ था। ठीक है फ्रेंड। यह विद्रोह मुंडा जनजाति द्वारा शुरू किया गया था। मुख्य रूप से मुंडा जनजाति द्वारा शुरू किया गया था। उस समय देखे फ्रेंड, जो हमारे बिरसा मुंडा है, तो बिरसा मुंडा तो बाद में आते हैं। उनका जन्म होता है 1875 में। ठीक है, उनका जन्म तो 1875 में होता है। लेकिन लेकिन उससे पहले यह विद्रोह किया गया था। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, हम देखते हैं कितने चरण में। तो यह फ्रेंड पूछा जाता है कि जनजाति विद्रोह का सबसे बृहत्तम, सबसे लंबा, ठीक है, और सबसे खूनी विद्रोह कौन सा हुआ था और सबसे लंबा विद्रोह कौन सा हुआ था? सबसे लंबा विद्रोह हुआ था फ्रेंड्स आपका तमाड़ विद्रोह। ठीक है, तमाड़ विद्रोह तो कितने चरण में हुआ था? 6 चरण में हुई थी। तो सबसे पहले हम लोग देखें 6 चरण में हुआ था। तो कब हुआ था फ्रेंड? तो 1782 से 83 में पहला चरण, 1789 में दूसरा चरण, और 1794 से 98 तीसरा चरण हुआ था, और 1707 से 1808 से 7 से 8 में चौथा चरण हुआ था, और 1810 से 12 पाँचवा चरण हुआ था, और 1819 से 21 छठा चरण में हुआ था। ठीक है। नोट्स में बताया गया फ्रेंड, जो महत्वपूर्ण है याद रखिएगा। यह पूछा गया है क्या कि यह विद्रोह अंग्रेज के विरुद्ध बृहत्तम लंबा यानी सबसे ज़्यादा लंबा और बृहत्तम, ठीक है, सबसे ज़्यादा दिन तक और सबसे खूनी विद्रोह था। ठीक है फ्रेंड। जिसका नेतृत्व अलग अलग चरण में किए थे। कौन कौन से किए हैं? तो सबसे पहले बता दूं कि ठाकुर भोलानाथ सिंह पहला चरण में किए थे। दूसरा चरण में विष्णु मान की और मौजी मान की करते हैं। तीसरा चरण में जो ठाकुर भोलानाथ सिंह होते हैं वही तीसरे चरण में फिर से करते हैं। ठीक है, तीसरे चरण में वही से करते हैं। फिर चौथा चरण कौन करते हैं? तो दुखन मान की। ठीक है फ्रेंड, दुखन मान की करते हैं। पाँचवा चरण बख्तर शाह करते हैं, बख्तर शाह। ठीक है फ्रेंड। और छठा चरण करते हैं रुदन मान की और कोंटा मुंडा करते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर मानचित्र हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में हुआ था विद्रोह। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे थे कि कैसे कैसे किस क्षेत्र में फैला था। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले यह रांची क्षेत्र। फ्रेंड्स, रांची क्षेत्र के तमाड़ क्षेत्र यहाँ पर पड़ता है। तमाड़ क्षेत्र यहाँ पर पड़ता है। तमाड़ क्षेत्र में यह विद्रोह होता है। तो उस समय के बाद देखें फ्रेंड्स, जो पंचेत यानी धनबाद का क्षेत्र और बोकारो क्षेत्र और रामगढ़ क्षेत्र, यहाँ के जो जमींदार थे, यहाँ के जो मुंडा थे, यह लोग तमाड़ के क्षेत्र में आश्रय कर लेते हैं, मतलब आ जाते हैं। और इसमें बात यह था कि जो जनजाति लोग थे, वहाँ के जनजाति लोग थे, और यहाँ के जो अंग्रेज लोग यहाँ पर तमाड़ में आकर के आश्रय देने लगते हैं, मतलब यहाँ जनजाति को बसाने लगते हैं। तो तमाड़ के जो क्षेत्र के लोग होते हैं, जनजाति होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि इस तरह से यहाँ हमारे क्षेत्र में बसाने के लिए क्या रीज़न हो सकता है, कारण क्या हो सकता है, जिसकी वजह से इन लोग को दिक्कत होता है। और जो यहाँ के जनजाति लोग हैं, इन लोगों पर विरोध कर देते हैं। विरोध करने के बाद में यह पता चलता है कि जनजाति लोग को यहाँ पर इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए एक जाल होता है। तो ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। तमाड़ विद्रोह के कारण क्या थे? इस विद्रोह के कारण क्या थे? इसके विद्रोह का कारण, मुख्य कारण क्या क्या थे फ्रेंड? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा
बाहरी ईस्ट इंडिया कंपनी में बाहरी लोगों को तमाड़ क्षेत्र में शरण देना। फ्रेंड्स, मैं अभी बताया कि जो बाहरी लोग थे, जैसे कि पंचेत क्षेत्र से, रामगढ़ क्षेत्र से, बोकारो क्षेत्र से, धनबाद वाले क्षेत्र से, जो वहाँ के लोग थे, सरदार लोग थे, जनजाति लोग थे, वो लोग अपना तमाड़ क्षेत्र में आश्रय देने लगते हैं। और यहाँ जो लोग सोचते हैं कि ये लोग क्यों यहाँ पर आश्रय दे रहे हैं, यहाँ पर क्या कारण हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है। इन लोग को यहाँ से जो राजा, यहाँ जो आदमी लोग थे तमाड़ क्षेत्र के, उन लोग के ऊपर अत्याचार भी किया जाता था और साथ साथ कुछ कार्य पर नहीं रखा जाता था, जिसकी वजह से इन लोग को प्रॉब्लम होती थी। तो फ्रेंड्स, फिर अगला चरण क्या था? नागवंशी राजाओं द्वारा अत्याचार, अत्यधिक अत्याचार किए जाना। जो वहाँ के जनजाति लोग थे, वहाँ के जो महिला लोग थे, तो उन लोग के ऊपर, वहाँ के आदिवासी लोग हैं, उन लोग के ऊपर अत्याचार किया जाता था, जिसकी वजह से यह भी एक कारण बना था। दिकुओं को जनजाति के क्षेत्र में प्रवेश के लिए हस्तक्षेप करना। फ्रेंड्स, अभी मैं बताया कि दिकू उसको बोला जाता था जो बाहरी लोग आते थे, ठीक है, और जनजाति के क्षेत्र में बसाने के लिए, यानी जो अंग्रेज लोग ज़बरदस्ती इन लोग को यहाँ पर इस क्षेत्र में बसाने के लिए प्रवेश किए थे, बुलाए थे। इसी वजह से ये भी कारण बना था। फ्रेंड्स, हम लोग प्रथम चरण को देखेंगे। प्रथम चरण को देखेंगे, कौन कौन से चरण में कौन सा नेतृत्व किए, इसका दमनकर्ता कौन थे, कितने वर्ष बाद शुरू हुआ था, ये सब चीज़ को हम लोग देखेंगे, जो महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, हम लोग उसी चीज़ को पढ़ेंगे जो एग्जाम के विषय महत्वपूर्ण हो। ज़्यादा कुछ पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा कुछ पढ़िएगा तो मैन में झूठ झूठ का बोझ होगा और कुछ याद भी नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। 1782 ईस्वी में रामगढ़ पंचायत बीरभूम क्षेत्र के लोग इकट्ठा होकर के किया। फ्रेंड्स, मैंने भी बताया कि जो पंचायत क्षेत्र, रामगढ़ क्षेत्र थे, बीरभूम क्षेत्र थे, यहाँ के जनजाति लोग सबसे पहले तमाड़ क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, और बाद में आने के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक रूप से विद्रोह कर देते हैं, जिसका नेतृत्व करता होते हैं ठाकुर भोलानाथ सिंह, ठीक है। ठाकुर भोलानाथ सिंह, यह पूछा जाता फ्रेंड कि तमाड़ विद्रोह का प्रथम चरण का नेतृत्व कौन करते हैं, तो कौन होते फ्रेंड्स? ठाकुर भोलानाथ सिंह। चलिए हम लोग आगे देखेंगे तो याद भी हो जाएगा। दूसरा चरण का नेतृत्व कौन किए थे? तो विष्णु मानकी, मौजी मानकी, विष्णु मानकी, मौजी मानकी, ठीक है। तीसरा चरण का फिर से कौन करते हैं? ठाकुर भोलानाथ सिंह। पहला चरण का ठाकुर भोलानाथ सिंह, दूसरा चरण का विष्णु मानकी, मौजी मानकी, फिर तीसरा चरण का ठाकुर भोलानाथ सिंह, फिर चौथा चरण का कौन करते हैं? तो दुखन मानकी, ठीक है, दुखन मानकी। चौथा चरण का दुखन मानकी, पांचवा चरण का बख्तर शाह, ठीक है, बख्तर शाह, और छठा चरण का रुदन मुंडा और कोंटा मुंडा करते हैं। चलिए फिर से हम लोग आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, कौन कौन से चरण में कौन से नेतृत्व करता है और कौन से दमन करता है, हम लोग धीरे धीरे आगे याद करेंगे और आपको याद भी हो जाएगा प्रॉपर ढंग से। तो चलिए फ्रेंड, 1783 ईस्वी में अंग्रेज अंग्रेज अधिकारी मेजर क्राफ्ट, ठीक है, मेजर क्राफ्ट के द्वारा विद्रोह का दमन किया जाता है। फ्रेंड्स, मेजर क्राफ्ट के द्वारा विद्रोह दमन किया जाता है और यह विद्रोह 5 वर्षों तक समाप्त हो जाता है, ठीक है। 5 वर्षों बाद फिर से यह विद्रोह का दूसरा चरण शुरुआत होता है, जिसका नेतृत्व करते हैं विष्णु मानकी और मौजी मानकी नेतृत्व करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, दूसरा चरण को हम लोग देखते हैं। दूसरा चरण, तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण का नेतृत्व करते हैं विष्णु मानकी और मौजी मानकी के द्वारा किया जाता है, ठीक है, जिसके प्रथम चरण के नेतृत्व करता कौन थे फ्रेंड्स? तो यह ठाकुर भोलानाथ सिंह। और दूसरे चरण के दमनकर्ता कौन थे बताइए? तो यह थे विष्णु मानकी और मौजी मानकी। इसके दमनकर्ता कौन थे फ्रेंड्स? इसके दमनकर्ता बाद में सबसे पहले दमनकर्ता कौन आते हैं फ्रेंड्स? तो यह कैप्टन होगन आते हैं, ठीक है, कैप्टन होगन आते हैं। यह विद्रोह को दबाने में असफल हो जाते हैं, जिसके बाद लेफ्टिनेंट कूपर को इस कार्य के लिए सौंपा जाता है और बाद में लेफ्टिनेंट कूपर इस विद्रोह को समाप्त कर देते हैं। और समाप्त करने के बाद फिर से 4 वर्ष बाद यानी 1794 ईस्वी में फिर से तीसरा चरण का शुरुआत होता है। और शुरुआत कौन करते हैं? ठाकुर भोलानाथ सिंह। मैंने अभी देखा कि प्रथम चरण कब हुआ था? तो 1782 से 83, ठीक है फ्रेंड, 1782 से 83 में हुआ था, ठीक है। तो कौन किए थे? ठाकुर भोलानाथ सिंह। दूसरा चरण कब हुआ था?
तो 1789 से दूसरा चरण 1789 को, ठीक है। कौन किए थे? विष्णु मानकी और मौजी मानकी किए थे, ठीक है। तीसरा चरण को हम लोग देखें, तीसरा चरण कब हुआ था? तो 1794, ठीक है, 1794। तीसरा चरण को हम लोग देखेंगे 1794 से 1798 तक होता है, ठीक है, 1798 तक होता है। तो फ्रेंड्स, तो तीसरा चरण का नेतृत्व कौन करते हैं? ठाकुर भोलानाथ सिंह, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और इसका दमनकर्ता को देखेंगे हम लोग। दमनकर्ता को देखेंगे तो पहला दमनकर्ता कौन होते हैं? तो मेजर क्राफ्ट यानी जेम्स क्राफर्ड होते हैं, ठीक है, जेम्स क्राफर्ड होते हैं। और दूसरा चरण का नेतृत्व कौन करते हैं? लेफ्टिनेंट कूपर, ठीक है, लेफ्टिनेंट कूपर होते हैं, ठीक है, लेफ्टिनेंट कूपर होते हैं। तीसरा चरण का नेतृत्व कौन होता है? लिमडन व बैन, ठीक है। लिमडन अंग्रेज अधिकारी होते हैं, कैप्टन लिमडन और कैप्टन बैन होते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए हम लोग तीसरा चरण को देखते हैं। आई होप आप सबको अच्छे समझ में आ रहा होगा और याद भी हो रही होगी। तो चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं। तमाड़ विद्रोह के तीसरा चरण का नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह के द्वारा किया जाता है। इस विद्रोह की शुरुआत 1794 ईस्वी में किया गया था और 1796 ईस्वी में व्यापक रूप से यह धारण कर लेता है। फ्रेंड्स, व्यापक रूप से धारण कर लेता है तो कौन कौन से क्षेत्र में धारण हो जाता है? तो यह फ्रेंड्स, सबसे पहले ठाकुर भोलानाथ सिंह कौन सा क्षेत्र में करते हैं? तो ठाकुर भोलानाथ सिंह करते हैं फ्रेंड्स तमाड़ क्षेत्र में, ठीक है। तमाड़ क्षेत्र में कौन करते हैं? ठाकुर भोलानाथ सिंह, ठीक है। फिर उसी के साथ साथ सिल्ली में कौन करता है? सिल्ली में, ठीक है, याद रखिएगा, सिल्ली में कौन करता है? सिल्ली में करता है, बताइए कौन? तो यह करते हैं विश्वनाथ शाह, विश्वनाथ सिंह, ठीक है, विश्वनाथ सिंह करते हैं। और विष्णुपुर में कौन करता है? विष्णुपुर में करते हैं ठाकुर हीरानंद सिंह, ठीक है, हीरानंद सिंह तीसरे चरण का, आई मीन तीसरे विष्णुपुर में, ठीक है। और बुंडू में कौन करता है? ठाकुर शिवनाथ सिंह, बुंडू में शिवनाथ सिंह करते हैं। यह चीज़ याद रखिएगा आप सब, ठीक है। उतने याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप याद रखिएगा तीसरा चरण का नेतृत्व कौन किया है? ठाकुर भोलानाथ सिंह। अगर यह पूछा जाएगा कि सिल्ली महत्वपूर्ण है फ्रेंड, सिल्ली महत्वपूर्ण है तो सिल्ली का याद रख लीजिएगा। सिल्ली को कौन करते हैं? विश्वनाथ सिंह, ठीक है, विश्वनाथ सिंह, क्योंकि विश्वनाथ सिंह एक महत्वपूर्ण राजा भी थे फ्रेंड, ठीक है। और इस चरण का कारण क्या था? मुख्य रूप से फ्रेंड्स, जो यहाँ के राहे के राजा थे, रांची के राहे के जो राजा थे, यह राजा या राजा का नाम क्या था फ्रेंड्स? नरेश शाही, ठीक है, नरेश शाही राजा का नाम था। यह राजा क्या करते थे फ्रेंड्स? अंग्रेज का साथ दिए और सोनाहातू गांव के आदिवासियों को ऊपर बहुत तरह के विद्रोह की मतलब विरोध किया जाता है, आदिवासियों के ऊपर झगड़ा किया जाता है। और यहाँ के जो आदिवासी थे फ्रेंड्स, यहाँ के आदिवासियों के ऊपर अत्याचार किया जाता है, जिसकी वजह से यह लोग तीसरा चरण का नेतृत्व यानी तीसरा चरण का विद्रोह करते हैं, ठीक है। यह फ्रेंड्स तीसरा चरण का विद्रोह होता है। हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग देखें भी तीसरा चरण का नेतृत्व राहे के राजा नरेश सिंह के द्वारा अंग्रेजों को मदद किया गया था। फ्रेंड्स, मैंने भी बताया कि राहे के जो राजा थे, रांची के राहे के जो राजा थे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि झारखंड के जितने भी यहाँ जनजाति लोग हैं, ठीक है, यहाँ इस क्षेत्र में छोटे छोटे अनेक राजा भी हुए थे। आप सभी जानते हैं छोटे छोटे अनेक राजा हुए थे, जिसकी वजह से अनेक जगह पर छोटा छोटा विद्रोह होता है। तो राहे के जो राजा थे नरेश शाही, यह अंग्रेजों को मदद किए थे और जनजातियों के ऊपर विरोध करके अत्याचार किया जाता था। तो कहाँ की जनजाति फ्रेंड्स? सोना हाथू, ठीक है, सोना हाथू याद रखिएगा, सोना हाथू के लोग के। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं। इस चरण का नेतृत्व करते हैं, इस चरण का नेतृत्व कौन करते हैं? तो कैप्टन लिमडन और कैप्टन बेन के द्वारा इस चरण का नेतृत्व किया जाता है। यहाँ पर दो अंग्रेज अधिकारी होने का कारण यह था फ्रेंड कि यह व्यापक रूप से फैल गया था अनेक जगह पर। तो कहाँ कहाँ फैला था? फिर से हम लोग देखते हैं। तो यह हुआ था तमाड़ क्षेत्र में, उसके साथ साथ सिल्ली में हो गया था, उसके साथ साथ बुंडुम हो गया था, ठीक है, बुंडुम हो गया था। और कहाँ हुआ था? विष्णुपुर में हो गया था, ठीक है, इस क्षेत्र में हो गया था, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए हम लोग चौथा चरण को देखते हैं। चौथा चरण में तो कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं थी, लेकिन आप लोग याद रखिएगा चौथे चरण का नेतृत्व कौन किए थे?
कौन किए थे? दुखन मान के नेतृत्व किए थे। और इसका दमन कौन किया था? क्योंकि फ्रेंड्स यह ज़्यादा दिन तक नहीं चला था, ठीक है। ये कब तक चला था? तो यह चला था 1807 से 1808 तक, मात्र एक वर्ष तक चला था, ठीक है, एक वर्ष तक चला था। इसका नेतृत्व कौन किए थे? तो दुखन मान के किए थे। और इसका दमन करता कौन किया था 1807 में? तो कैप्टन रफसीज के नेतृत्व में ये दमन कर दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए हम लोग पांचों चरण को देखते हैं। जो पांचों चरण, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। इस क्षेत्र के नेतृत्व 1810 में, 1810 ईस्वी में नावागढ़ क्षेत्र के जमींदार, नावागढ़ क्षेत्र के, कहाँ के? नावागढ़ क्षेत्र के जमींदार बख्तर शाह के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, बख्तर शाह। अब हम लोग फिर से देखते हैं कि प्रथम चरण का नेतृत्व कौन करते हैं? ठाकुर भोलानाथ सिंह, ठीक है। दूसरा चरण का नेतृत्व करते हैं मौजी मानकी और विष्णु मानकी, ठीक है, मौजी मानकी और विष्णु मानकी। तीसरा चरण का नेतृत्व फिर से कौन करते हैं? तो फिर से करते हैं भोलानाथ सिंह, ठीक है, भोलानाथ सिंह करते हैं नेतृत्व। चौथा चरण का नेतृत्व कौन किए थे? अभी तुरंत हम लोग देखें तो दुखन मानकी, कौन किए थे? दुखन मानकी। आगे हम लोग देखेंगे छठा चरण का नेतृत्व कौन किए? रुदन मानकी और कोंटा मुंडा किए थे। रुदन मुंडा और कोंटा मुंडा किए थे छठा चरण का नेतृत्व, ठीक है फ्रेंड। इस चरण का दमनकर्ता कौन थे? दमनकर्ता थे लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल के द्वारा 1812 ईस्वी में इसका दमन कर दिया जाता है, जो आप सबके लिए महत्वपूर्ण था। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग छठा चरण को देखते हैं और इसके साथ में कौन कौन से क्षेत्र में हुए थे उस चीज़ को हम भी देखेंगे, जो सबसे अच्छे ढंग से आप सबको बताया जा रहा है। चलिए फ्रेंड, छठा चरण का नेतृत्व रुदन मुंडा और कोंटा मुंडा के द्वारा किया गया था, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है फ्रेंड, याद रखिएगा। प्रथम चरण का नेतृत्व किए थे भोलानाथ सिंह, दूसरा चरण का नेतृत्व किए थे विश्वनाथ सिंह और विष्णु मानकी और मौजी मानकी, तीसरे चरण का नेतृत्व किए थे ठाकुर भोलानाथ सिंह, और चौथा चरण का नेतृत्व किए थे दुखन मानकी, पांचवें चरण का नेतृत्व किए थे बख्तर शाह, ठीक है, बख्तर शाह, और छठा चरण का नेतृत्व किए थे रुदन मुंडा और कोंटा मुंडा, ठीक है। तो जिसका जिसका नेतृत्व रफसेज एवं क्वलविन के द्वारा किया जाता है, यानी छठा चरण का, यानी तमाड़ विद्रोह के छठा चरण का नेतृत्व किया था। यह कब से कब तक होता है फ्रेंड्स? 1819 से 1821 तक हो चलता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं यह विद्रोह समाप्त कब हो जाता है फ्रेंड्स? कि जब जुलाई 1820 ईस्वी में रुदन मुंडा और मार्च 1821 ईस्वी में कोंटा मुंडा का गिरफ्तारी के बाद यह विद्रोह समाप्त हो जाता है, ठीक है। आप सबको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स, कुछ महत्वपूर्ण मैंने नोट्स किया है आप सब के लिए, ताकि आप सब अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये चरण का लिखा हुआ है, यह अवधि लिखा हुआ है, और प्रमुख नेता और इसके दमनकर्ता कौन कौन से दमनकर्ता हैं, जो आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। और हम लोग अभी देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। जो सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड कि प्रथम चरण का नेतृत्व कौन किए थे। देखिए, प्रथम चरण कौन किए थे नेतृत्व, और कब से कब तक हुआ था? तो 1782 से 83 में प्रथम चरण का विद्रोह हुआ था। और इसका नेतृत्व कौन किए थे? नेतृत्व किए थे ठाकुर भोलानाथ सिंह, ठीक है, ठाकुर भोलानाथ सिंह नेतृत्व किए थे। और इसका दमनकर्ता कौन किए थे? तो जेम्स क्राफर्ड, ठीक है, जेम्स क्राफर्ड नेतृत्व किए थे, ठीक है फ्रेंड। और दूसरा चरण का नेतृत्व कौन किए थे? तो यह फ्रेंड 1789 ईस्वी में, ठीक है, 1789 ईस्वी में विष्णु मानकी और मौजी मानकी के द्वारा किया गया था। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। जिसका नेतृत्व कौन किए थे? विष्णु मानकी और मौजी मानकी। और दमनकर्ता कौन थे? तो लेफ्टिनेंट कूपर के द्वारा दमन किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर से तीसरा चरण को हम लोग देखेंगे। तीसरा चरण का नेतृत्व कौन किए थे? 1794 से 1798 भोलानाथ सिंह के द्वारा किया था, और कैप्टन लिमडन और कैप्टन बैन के द्वारा इसका दमन किया जाता है, यानी दबाया जाता है इस विद्रोह को, ठीक है। फिर अगला विद्रोह है 1807 से 1808 ईस्वी में, जो 1 साल तक चला था, दुखन मानकी, ठीक है फ्रेंड्स, दुखन मानकी किए थे। यह विद्रोह यानी दूसरा चरण का 5 वर्ष बाद होता है, तीसरा चरण का 4 वर्ष बाद होता है, और पांचवा चरण का 1 वर्ष बाद होता है, और छठा चरण का 10 वर्ष, छठा चरण का 6 वर्ष बाद होता है, छठा चरण 6 वर्ष बाद होता है, ठीक है। इसका नेतृत्व करते हैं, यानी चौथा चरण का नेतृत्व करते हैं कैप्टन रफसेज, ठीक है फ्रेंड। पांचवा चरण का नेतृत्व कब होता है और कब? ईस्वी सन 1810 से 1812 में ये विद्रोह शुरुआत हुआ था। अब बख्तर शाह यानी नावागढ़ के राजा, ठीक है, याद रखिएगा, नावागढ़ के राजा 1810 ईस्वी में, ठीक है,
1810 ईस्वी में इसका नेतृत्व करते हैं। और इसका दमनकर्ता कौन होता है? तो लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल होते हैं इसका दमनकर्ता। ठीक है फ्रेंड। तो छठा चरण का नेतृत्व 1819 से 1821 के बीच में हुआ था, जिसका नेतृत्व किए थे रुदन मुंडा और कोंटा मुंडा किए थे। और जिसका दमनकर्ता कौन थे? तो मेजर रफसेज और लेफ्टिनेंट कोलविन के द्वारा किया गया था। यह विद्रोह फ्रेंड आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विद्रोह सबसे लंबा और सबसे बृहत्तम विद्रोह भी है। ठीक है, खूनी विद्रोह बोला गया है, जिसका नेतृत्व भोलानाथ सिंह के द्वारा और अनेक अनेक चरणों में मैंने भी बताया कि भोलानाथ सिंह और विष्णु मानकी, मौजी मानकी, ठीक है, विष्णु मानकी, मौजी मानकी, भोलानाथ सिंह, फिर दुखन मानकी, है ना, फिर बख्तर शाह और रुदन मुंडा के द्वारा अलग अलग चरणों में किया गया था। फ्रेंड्स, अगले चरण में हम लोग देखेंगे, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगले चरण हम लोग देखेंगे कौन से विद्रोह देखेंगे? तिलका विद्रोह। तिलका विद्रोह शुरुआत कब हुआ था फ्रेंड्स? तिलका विद्रोह 1783 से 1785 तक चलता है। इस विद्रोह को हम लोग अगला में देखेंगे, जिसका नेतृत्व करते हैं तिलका मांझी। ठीक है, अगला हम देखेंगे। इससे पहले हम लोग एमसीक्यू को लाएंगे। ठीक है, एमसीक्यू को लाएंगे, यानी तमाड़ विद्रोह के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को लाएंगे। लगभग 35-40 होगा, जो आप सबके लिए महत्वपूर्ण होगा। जो मेरे क्लास को देखिएगा उस एमसीक्यू को देख लीजिएगा, ताकि आने वाला जो एग्ज़ाम होगा वो आप सबके लिए महत्वपूर्ण साबित हो। तो चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।